@drgodse_ravi1 जो कि मेरा ट्विटर हैंडल है, उस पर मैंने अभी एक ट्वीट भेजा है एक्स ई वेरिएंट के बारे में। एक्स ई वेरिएंट हमारे हॉस्टल के ज़माने के एक्स एक्स मूवीज़ की तरह है तो उत्कंठावर्धक, लेकिन उसमें वो असली वाली बात नहीं है। आपको याद है ना हॉस्टल के ज़माने के एक्स एक्स मूवीज़ जो आप लोग देखते थे? मैं एक बेइंतहा मासूम और निहायत शरीफ नौजवान था। मेरा शौक इतना ही था कि बक-बक करने का। अभी 1 महीने के बाद आप थोड़ा मायूसी का मज़ा ले रहे थे इस एक्सी वेरिएंट के बारे में। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के मायूस रखने को समाचार देखते हैं। और मैं पहुंच गया। मैं कह रहा हूँ एक्सी से डरने की कोई बात नहीं है। क्या है ये एक्सी? हमने ओमिक्रॉन देखा था, BA.2 स्टेल्थ ओमिक्रॉन, वो अभी दुनिया में काफ़ी जगह पे है। जिनको ओमिक्रॉन हुआ है उनसे BA.2 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर डेल्टा क्रॉन की बात हो रही थी। ये डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्सचर है, लेकिन वो संसर्ग करता है ओमिक्रॉन की तरह। तो जो ओमिक्रॉन से बचे हैं वो डेल्टा क्रॉन से भी बचेंगे। अभी ये एक्सी निकाल के लेके आ गए। ये एक्सी पुराना है यार। 19 जनवरी को उसका पहला केस यूके में आया था। अभी सब अच्छा चल रहा है तो पुराना न्यूज़ को पकड़ के लेके आ गए। अभी केसेस आए, ये एक्सी है। तो अगर ओमिक्रॉन इतना था, BA.2 इतना था, तो सोचो, पता करो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना संसर्गजन्य होगा। लेकिन अगर वो सीरियस डिसीज़ नहीं करता, अगर आपको वो अस्पताल नहीं भेजता, और जो लोगों को ओमिक्रॉन BA.2 पहले ही हो चुका था उनको डरने का बात नहीं, तो अभी उसकी बात क्यों करें? शायद अफ्रीका का बूस्टर हो जाएगा, ये वैक्सीन हो जाएगा। जब ओमिक्रॉन की न्यूज़ आई थी, आप कहोगे रवि भैया ओमिक्रॉन की आई थी नवंबर में, आपने ऐसा ही कहा था, फिर क्या हुआ? मैं इसी सवाल की राह देख रहा था। क्या हुआ? बताओ ना मुझे। नवंबर में सब ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन चालू हो गया, फिर पूरा 6 घंटे के बाद मैंने कह दिया था ये मामूली लग रहा है, भारत का बूस्टर होगा, अफ्रीका का वैक्सीन जोड़ दो उसको, टेस्टिंग वेस्टिंग ज़्यादा मत करो। हम लोग क्या टेस्टिंग, क्या तहलका मचा दिया था। अगर दिल्ली में 90% इन्फेक्टिविटी रेट है और बम्बई में 90% है, और कोई आदमी दिल्ली से बम्बई जा रहा है, तो उसका टेस्टिंग करने का अकल के दुश्मनों क्या जरूरी है? उसको नाक में से ओमिक्रॉन निकालने का क्या? उस समय पर अगर हमने, जो लोग एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको लक्षण नहीं है, उनका कोई टेस्टिंग नहीं किया होता, 2 हफ्ते के लिए सब मास्क डाले होते, जो जिनको लक्षण है लेकिन जो लो रिस्क है उनको छोड़ दिया होता, उनको बोलो सिर्फ घर पे रहो मास्क डाल के 5 दिन, और जो हाई रिस्क है, लक्षण वाले लोग जो मर सकते हैं, उनको अलग इकट्ठा करके सोत्रोविमैब देते थे या निर्मा ट्रेलविर देते थे। सोत्रोविमैब उस समय पे चलता था। तो फिर ओमिक्रॉन हमारा क्या बिगाड़ सकता था? वैसा ही ओमिक्रॉन ने हमारा क्या बिगाड़ा? अगर हमने ये सब करते थे और ओमिक्रॉन की न्यूज़ को छोड़ ही देते थे, तो क्या बिगाड़? भारत को अभी एक्सी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यूके में अभी जो एक्सी का न्यूज़ आया है, ओमिक्रॉन के समय मैंने बहुत ही पेचीदा सवाल पूछा था कि क्या आप ओमिक्रॉन के मरीज ढूंढ रहे हो क्योंकि खबर आई है, या मरीज आए हैं इसलिए आप ओमिक्रॉन को ढूंढ रहे हो? मरीज आए हैं इसलिए ओमिक्रॉन को ढूंढ रहे हो, या खबर आई है इसलिए मरीजों को ढूंढ रहे हो? ये मेरा सवाल था। लेकिन यूके में अभी केसेस भी थोड़े बढ़े हैं, काफ़ी बढ़े हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन उतने नहीं बढ़े हैं। तो अगर यूके में इतना हो चुका था ओमिक्रॉन और BA.2, वैक्सीनेशन भी अच्छा है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है, तो वहाँ पे अभी केसेस क्यों आ रहे हैं? उसका एक सीधा सा जवाब है। आपने डॉन को चारों तरफ से घेर लिया है 6 महीने के लिए, चारों तरफ से घूर लिया है, डॉन का रिवॉल्वर खाली है, और आप कहते हो आपने फिर घेरा उठा दिया और डॉन निकल गया, और हंसा मामी और गोपी चाचा अचरज में है। 6 महीना घेरा डाला था डॉन को, कल घेरा उठाया और आज डॉन निकल गया। अरे अभी आपको अचरज क्यों होता है? घेरा उठाने के बाद डॉन तो निकलने वाला ही था। अगर डॉन निकला नहीं, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो डॉन उसमें है ही नहीं, डॉन उस घर में है नहीं। तो मेरा नन्हा सवाल यह है, अगर डॉन उस घर में था ही नहीं, तो आप उसको घेरा डाल के क्यों बैठे थे?
भारत जो ये सब अभी चल रहा है दुनिया में, भारत 2 वजह से महफूज़ रहेगा। मतलब सब निर्बंध उठाने के बाद भी केसेस नहीं बढ़ेंगे और उसकी 2 वजह है। पहली वजह ये है कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ डबल प्रोटेक्शन है। नैसर्गिक डिसीज़ भी है और वैक्सीन भी है। ये हमारा सिद्धांत 18 के नीचे के जो लोग हैं उन पर जारी नहीं होता, क्योंकि वहाँ नेचुरल डिसीज़ है लेकिन इतने वैक्सीन नहीं हुए, उसका कंसिडर कर देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि निर्बंध उठने के बाद विश्व में केसेस बढ़ते हैं, भारत में नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमने निर्बंध इतने ज़्यादा देर तक जारी रखे थे, 2 महीने ज़्यादा ज़रूरी के बाद, तो अभी केसेस बढ़ने वाले नहीं थे। मगर वो हमारी अर्थव्यवस्था थी, वो बेचारी दम तोड़ रही थी और हमसे उसकी तड़प देखी नहीं जा रही थी। तो हमने सोचा कि उसे पूरा मार देंगे, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो केसेस वैसेस नहीं बढ़ेंगे। तो अभी भारत को ये एक्सी वेरिएंट से डरने की कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा अभी जैसा चल रहा है वैसा चालू रखो। हयात मौत से टकरा गई तो क्या होगा, नजर फरेबे कजा खा गई तो क्या होगा। नई शहर के सब लोग मुंतजिर है, मगर नई शहर भी जो कजला गई तो क्या होगा। मुझे रहनुमाओं की मजलिस में न ले चलो मुझको, मैं बेअदब हूँ, मुझको अगर हंसी आ गई तो क्या होगा। अभी 2 ही चीज़ हम कर सकते हैं, बेअदबी और हंसी, बाकी सब छोड़ दो। डॉक्टर रवि गोडसे।